माइक ऑन नहीं करा भैया ने। बंद कर रखी है मैंने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, चैप्टर 6 इनकम डिटर्मिनेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है, लेंदी भी है और इजी है। लेंदी है और बहुत अच्छे कैरी मार्क्स करता है, 15 मार्क्स कैरी करता है ये कम से कम। ये चैप्टर 10 से 15 मार्क्स कैरी करता है। इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता है, 6 मार्क्स का एक अलग आता है और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन अलग आता है। तो 6 6 12 और 4 16 10 से 16 के बीच का आता है। छोटे से छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस तरीके से। पर 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उसको चालू करते हैं। चैप्टर 6 इनकम डिटर्मिनेशन चालू ही किससे होता है? ये एग्रीगेट डिमांड से। एग्रीगेट की स्पेलिंग आती है, लिखना चालू करो। एग्रीगेट डिमांड। तू बता क्या लिखे तूने? नहीं नहीं आता मैं, इसीलिए मुझे लग गया था, मुझे भरोसा था। एग्रीगेट डिमांड it refers to the total demand. It refers to the total demand for final goods and services in an economy during a year. AD is equal to C plus I plus G plus NE. ठीक है, लिखते हैं। C स्टैंड फॉर कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट हाउसहोल्ड। I stand for investment. G represent your government. NE represent your net export. ठीक है, नेट एक्सपोर्ट। चालू करो। एडी करो, एग्रीगेट डिमांड कर। एडी कर्व CURVE कर्व। एडी कर्व मतलब एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है ना? इन दिस चैप्टर we will take लोकेशन क्यों नहीं सेंड हो रही? इन दिस चैप्टर आवाज कम करो। We will take economy
we will take economy as a closed economy, as a closed economy, as a closed economy, which means government and net export will not be included, will not be included, will Which not means be included. Government and net export will not be included. And investment will be autonomous investment. And investment will be autonomous investment, which means autonomous, चल जा पेन. एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कौन से इन्वेस्टमेंट होते हैं कि भाई आप चाहे स्टार्ट हो, मतलब आप 0 पे खड़े हुए हो या 100 पे खड़े हुए हो, आप अगर 10 रुपए खर्च करते हुए आ रहे हो तो 10 रुपए ही खर्च करते रहोगे. अगर आप 0 रुपए कमा रहे थे तो भी 10 रुपए खर्च करोगे, और आप 10,000 रुपए भी कमा रहे हो तो भी आप कितने रुपए खर्च करोगे? 10. यानी सेम रहता है. ये क्या रहता है? सेम. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है. तो लिखो क्या लिखा था ऑटोनॉमस, which means investment remains same, which means investment remains same, which means investment remains same whether the income is 0 or 1 lakh. Whether the income is 0 or 1 lakh. अब इसका इस तरीके से इसका फॉर्मूला क्या हो गया एडी का? जी और एन को तो लेना नहीं है, तो सी और आई रहेंगे, और आई मेरा ऑटोनोमस है. ऑटोनोमस मतलब चेंज नहीं होगा, जितना रख दिया उतना ही रहेगा, तो उसके ऊपर एक ऐसा बार बना देते हैं. तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई बार. देखो क्या चाहिए पिटाई, तू बोल क्या सकता है कुछ. चालू करें आगे. देखो स्केड्यूल, स्केड्यूल income which is denoted by consumption. Investment aggregate demand ठीक है. I just wanna ask you one thing. अगर आप 0 रुपए कमा रहे हो, सब लोग जूम के खिलाड़ी हो, तुम लोगों के लिए भी, अगर आप 0 रुपए कमा रहे हो तो आप खर्चा करोगे या नहीं करोगे? नहीं. आवाज तेज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा. जूम के खिलाड़ी नहीं 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 करेंगे. नहीं करेंगे, मतलब और पैसे नहीं है तो कहां से खर्च करेंगे? बहुत बढ़िया. पर ऐसा नहीं होता. आपके पास अगर पैसा भी नहीं होगा तो भी आप पैसे खर्च करोगे. वो किस चीज के लिए करोगे? बेसिक नीड्स के लिए. आपके पास पैसा नहीं है,
आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे, आपके पास पैसा नहीं है तो रात को खाना खिलाओगे, कैसे खिलाओगे वो बात अलग है, पर होगा। तो हमें इतना पता है कि जब हमारी इकोनॉमी में कुछ भी पैसा, हम लोग अगर कुछ भी पैसा नहीं कमाएंगे तो कुछ खर्चा तो जरूर करेंगे। सपोज करो मैं कुछ भी नहीं कमाता, अब मुझे कमाने हैं, मैं कुछ भी नहीं कमाता, ओके आई टेक एन एग्जांपल, मैं कुछ कमाता ही नहीं था, पहले 0 रुपए कमाता था, स्टिल आई यूज टू स्पेंड, एंड दैट अमाउंट कम फ्रॉम वेयर, मेरे मम्मी पापा या फिर दोस्तों से। तो यानी मैं कुछ कमा नहीं रहा था पर अपने ऊपर क्या कर रहा था, खर्च। और खर्च कहां से कर रहा था मैं, दूसरों से, यानी कर्जा कर रहा था, या फिर अपनी सेविंग, जो पहले की कभी कोई सेविंग होगी तो उसको खर्च कर रहा था। तो जब इकोनॉमी में कुछ भी नहीं कमा रही होती तो अभी वो खर्च करती है, वो बेसिक नीड्स के लिए खर्च करती है, और वो पैसा कहां से आता है, डिस सेविंग से। एक होता है सेविंग, सेविंग करना बचाया हुआ, डिस सेविंग क्या मतलब होगा, जो सेविंग है उसको खर्च करना। समझ में आया? आज आपकी इनकम 0 हो जाए और आपके पास 1 लाख रुपए जमा पड़ा हुआ है, आपकी इनकम 0 हो जाए और आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है सेविंग का, आप घर के खर्च कैसे चलेंगे? 1 लाख से चलेंगे ना, उसको 10,000 निकाल लोगे, 20,000 निकाल लोगे, फिर ऐसे करते चलोगे, करोगे नहीं करोगे? ऐसे ही होता है। अब मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि भाई मेरी इनकम अगर बढ़ती है तो मेरा कंजम्पशन बढ़ेगा या घटेगा? मैं अगर आज 10 लाख रुपए कमाना चालू कर दूं तो मैं कितने खर्च करूंगा, बोलो? 5 लाख। एग्जाम्पल एक और सर, मैं अगर 1 लाख रुपए कमाता हूँ तो कितने खर्च करूंगा? 60,000 खर्च 60 करूंगा। यार। अब मैं 1 लाख से 10 लाख कमा रहा हूँ तो कितने खर्च करूंगा? 6 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ठीक है ना? और मैं 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ तो कितने खर्च करूंगा? सोचो सोचो, बताओ बताओ। 10-20 लाख, 40। बहुत बढ़िया तरीके से। और अगर मैं 10 करोड़ कमाऊंगा तो कितने खर्च करूंगा? ठीक है, 1 करोड़। मैं अपनी इनकम को, बेटा मैं अपनी इनकम को बढ़ा रहा हूं तो कंजम्पशन को भी बढ़ा रहा हूं, पर जितनी तेजी से इनकम बढ़ रही है उतनी तेजी से कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा। चेक करो, मैंने क्या पहला एग्जांपल लिया था, मैंने पूछा कि भाई मैं 1 लाख कमा रहा हूं तो खर्च कितने कर रहा था, 50,000। मैं, मेरे पास कितने रुपए बचे थे, 50। मैंने अपनी इनकम को 10 टाइम्स बढ़ाया। कितने टाइम बढ़ाया? मैंने 1 लाख से कितने करी, तो बच्चों का एग्जाम्पल आए 40 लाख रुपए कमाओगे भाई, चालू वो सॉरी 4 लाख रुपए खर्च करोगे, मुझे खर्च कितना करना चाहिए था अकॉर्डिंगली? 10 टाइम्स करना चाहिए था, 5 लाख खर्च करना चाहिए था। एग्जाम्पल देखते हैं दोबारा से। जब मैं 1 लाख कमा रहा था तो खर्च कितना कर रहा था, 50। मैंने अपनी इनकम को 10 टाइम्स बढ़ाया तो कितनी कर दी मैंने, 10 लाख। इसको भी 10 टाइम्स करना चाहिए था, पर ये 10 टाइम्स नहीं हुई, ये कितनी हुई, 10 टाइम्स से कम। फिर मैंने पूछा बेटा 1 करोड़ कमाऊं तो मैंने दोबारा अपनी इनकम को कितने से बढ़ाया, तो इसको भी मेरे को 10 टाइम्स बढ़ाना चाहिए था, यानी 40 लाख होना चाहिए था। पर 40 लाख की जगह पे उसने मुझे रिप्लाई दिया कि 10 लाख 20 लाख। तो मेरा क्या हुआ, देखो बढ़ ये भी रहा है, 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 पर ये जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी तेजी से कंजम्पशन। अरे मैं अगर 10 करोड़ रुपए भी कमा लूंगा तो मैं कितना खर्च कर लूंगा, 1 करोड़, 2 करोड़। पर पहले तो मैं अपनी आधी इनकम खर्च कर रहा था पूरी की, अब मैं आधी की भी आधी नहीं कर रहा, मैं 1/10 कर रहा हूँ। 1 करोड़ का 10% कितना होता है, 10 लाख। 10 लाख की 10 करोड़ का 10% कितना होता है, 1 करोड़। बट यहाँ पे 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 का। खर्च कितना कर रहा था मैं? तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे मेरे कंजम्पशन बढ़ते हैं, बट मेरी इनकम तेजी से बढ़ती है और कंजम्पशन धीरे से बढ़ती धीरे है, धीरे। वो रेट से नहीं बढ़ती। चालू करते हैं आगे का ये। चलो, अब मैंने बोला इन्वेस्टमेंट, मेरे कौन सी इन्वेस्टमेंट है इधर, ऑटोनॉमस। मतलब आप 0 इनकम हो या 10 करोड़ की इनकम हो, आप जो खर्च करते आ रहे हैं शुरुआत से वही खर्च करोगे। मैंने बोला कि मैं शुरुआत से ना, जब मेरी इनकम 0 थी
40, 80 रुपए, 120, 160, 200 मेरी इनकम है। क्या ये मेरी इनकम? इन्वेस्टमेंट, मैंने जब जीरो इनकम थी तब मैं इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा था? 20 रुपए। तो मेरी 40 इनकम हो जाएगी तो मैं इन्वेस्टमेंट कितना करूंगा? 20। अभी बताया, चाहे इनकम 0 हो या 10 करोड़ हो जाए, जो करता आ रहा हूं वही करूंगा। जब मैं 0 कमा रहा था तब मैं कुछ खर्च तो कर रहा हूँ। मैंने बोला बेसिक नीड्स के लिए कितने रुपए खर्च करूंगा? मैं 20 रुपए खर्च कर रहा था, ये मान के चल रहा हूँ। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि इनकम जितनी तेजी से बढ़ती है, जो इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता है, बट इनकम तेजी से बढ़ेगी और कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इनकम यहाँ पे कितने से बढ़ रही है? 40 40 40 40। तो कंजम्पशन को कितने से बढ़ा दूं? 30 30 से बढ़ा दूं? 25 से 5 वाला सीन आएगा, 30 30 30 30 से बढ़ा दूं तो 20 के बाद कितना आएगा? 50। 30 से बढ़ाऊंगा ना, पहले 20 खर्च कर रहा था, 30 और खर्च करूंगा तो कितने खर्च करूंगा? अब 80, फिर 110, 140, 170। ये बात समझ में आ गई? दोनों चीजें बढ़ रही हैं, पर तेजी से कौन बढ़ रहा है? इनकम, और कंजम्पशन धीरे धीरे। अब एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? C प्लस आई। अब ये बताने की जरूरत है कि कैसे निकलता है? बना लो इसको। पहली बार पढ़ाया जा रहा है इकोनॉमिक्स को, ग्राफ जो होंगे स्क्रीन पे ढंग से, क्योंकि 10th 11th क्लास में जब हमने पढ़ाई थे बिल्कुल एंड चल रहा था उस टाइम पे, तब ग्राफ थे नहीं इतने। हो गया, समझ में आ गया? नींद क्यों आ रही है भाई लोगों? तेरे को इजाजत है, अगर ये बोलेगा तो एक चट मारेगा, और ये तेरे को कुछ भी करता है तो फिर मैं आता हूँ। अब मत मारे। चले पढ़े। 1 2 3 4 5। स्केल रखा था बड़ा वाला मेरा, स्केल पेंसिल निकालना है वो अपने। ये वाला स्केल पेंसिल नहीं लाए तुम लोग? जूम, तुम लोगों पे स्केल पेंसिल है? हाँ भैया। हाँ तो भैया। भैया घर पे हैं। है ना? चलो 6 सेंटीमीटर की लाइन इधर, और ये कितनी सेंटीमीटर है ये? 10 सेंटीमीटर की लाइन है ये। अब और इधर बड़ी 6 की।
6 की जगह 12 कर देना। नीचे वाली 12 सेंटीमीटर की। हाँ अब तो छोटा बड़ा कर दिया ना मैंने, ऐसे करके सारी सेंटीमीटर पे कट जाएंगे मेरे। एक एक सेंटीमीटर का। 1 सेकंड हो गया ना, कोई भी कुछ मत बनाना, गलती हो गई है। यहाँ पे y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर का गैप और x एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर का गैप लेना। ओए बहुत हंस रहा है तू। भैया दोबारा बता दो। क्या बता दो दोबारा तेरे को? वो गैप कितने का लिया है? बता रहा हूँ बेटा, रुक जा। बेटा y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर की और x एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर का। y पे 1 का और x पे 2 का। y एक्सिस 1 सेंटीमीटर और x एक्सिस 2 सेंटीमीटर। लो लो, किसी को स्केल चाहिए तो। अरे बेटा आप शांति रहो, तुम लोग बहुत बोल रहे हो और बहुत ज्यादा ग्राउंड कर रहे हो। उड़ा के फेंक दूं तेरे को मैं। लिख कर लिया ही बेटा, बना लिया। अरे बच्चा काम करो। हो गया, लाइंस बन गई, जूम लाइन बन गई। यस भैया। हाँ भैया। चालू करें बेटा। इनकम जब मेरी 0 थी तो इन्वेस्टमेंट कितना था? 20 कौन सा का। पता करके आता तू? मतलब उसमें नहीं बनाया जो बोर्ड को देख रहा है? अबे ये नहीं बनाया तूने? जब मेरी इनकम 0 थी तो इन्वेस्टमेंट कितना था? 20। 20। तो मैंने 20 पे कर दिया। जब मेरी इनकम 40 थी तो वो कितना था?
80 थी इनकम तो 20, 120 थी तो 20, 160। 20. ये आवाज किसकी आ रही है? 2020 मेरे को कशिश की है या फिर ये भैया कशिश. कशिश की? कशिश बोलती है। क्या उसके लिए तो मेरे को मान ला चक्के इसकी। ये कुछ लाइन दिखेगी इस तरीके को, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अच्छा तुम लोग पहले कहाँ पढ़ते थे इकोनॉमिक्स? वो ये भी पढ़ाते थे तुम? कैसे पढ़ाते थे? मतलब पढ़ाना मतलब अच्छा बुरा नहीं, मतलब वो किस तरीके से पढ़ाते थे? नहीं नहीं नहीं, मतलब कहने का मतलब वो लिखवाते थे या लिखा हुआ थे? नोट्स देते थे। और तुम्हारे वाले लिखवाते थे सारी चीजें? बहुत बड़े। बहुत बढ़िया। जीरो थी जब मेरी इनकम जीरो थी तो मेरी कंजम्पशन कितनी थी? चेक कर लो। 20, जब मेरी इनकम 40 थी तो कंजम्पशन कितनी थी? 50. 50 हमारी 60 और उसके बीच में, यानी 2.5। और जब मेरी 80 थी इनकम तो 80, 120 थी तो 110, और 160 थी तो 140. कशिश यस भैया. वो फीस की जो बात थी वो दे गई थी क्या पापा को? नहीं नहीं, वो आज ठीक है ठीक है, जाएंगे. कोई बात नहीं। कुछ इस तरीके से लाइन बन के आएंगी और मैं इन लाइनों को जोड़ देता हूँ। पॉइंट्स को जोड़ देना, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन बन के आए, कैसी भी लाइन हो सकती है, कर्व में भी हो सकती है। और हमारी तो इसको क्या बोलते हैं हम? कंजम्पशन। अब एडी दिखा, जीरो पे एडी कितना था? 40, 40। फिर 40 पे कितना था? 70. देखना बेटा, मेरा ना इतना परफेक्ट डायग्राम नहीं बनेगा, बट तुम लोग ट्राई करना। कंजम्पशन और एडी की जो लाइन बनेगी वो बिल्कुल पैरेलल बनेगी। पैरेलल बनेगी मतलब दोनों इस एक ही रास्ते से चलती है, जो गैप है वो उतना ही चलता रहेगा। और 80 थी तो इन वो एडी कितना था? 100, 120 थी तो 130, 120 थी तो 100 130, छोटा हो गया यार ये। 120 थी तो 160 थी तो 160, और 200 थी तो
190. क्या तो स्टेट ही जा रही है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, मेरे को तो स्टेट ही आ रही है मेरी तो। मैं इस पे बना रहा हूँ तो स्टेट आ रही है, तुम पे बन नहीं रही उस पे भी स्टेट। क्या डायग्राम बना हुए हो। पैरेलल लाइन है नहीं है। एडी देखो बेटा, बन गया ग्राफ सबका। हाँ भैया। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। हो गया भैया। देखो एडी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से बड़ा था, इसीलिए वो ऊपर से ज्यादा चालू हो रहा है, पर वो जीरो पे जीरो नहीं है, जीरो पे कुछ ना कुछ है। क्यों कुछ ना कुछ है? क्योंकि जीरो पे कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता है, जीरो पे कंजम्पशन जीरो नहीं होता। अभी इधर देखो बेटा, चलो बना लो चलो। दिव्या स्पेल देना। पढ़ाऊं मैं? किसी का ग्राफ सही से नहीं बन पाया तो मुझे दिखा दो, दिखा दो कैसा बनाया तूने। दिखा ना। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं लिखवाऊं यार बहुत बेटा, कल से स्केल पेंसिल जरूर लेके आना। जो हरकतें हो रही है, बहुत समय बर्बाद हो रहा है। कितने चैप्टर बचे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में? चार चैप्टर हुए हैं बस। किसी बुक के हिसाब से तो 10 चैप्टर हो गए। कितने चैप्टर रह गए हैं टोटल? और हमारी और किसी की बुक के साथ? पढ़ाऊं मैं? बेटा चेक करो, अब इसको चेक करो। जीरो इनकम है, कंजम्पशन पॉजिटिव है। स्क्रीन की तरफ ध्यान रखना। जीरो इनकम है, कंजम्पशन कितना है? जीरो इनकम पे भी वो पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? इनकम 40 हुई तो वो भी बढ़ा, बढ़ता जा रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। अब चेक करो क्या हुआ, क्या हुआ लक्ष्य वो प्रखर? नहीं वो इसका नहीं खोल रखा, इसका खोल रखा। अगर मैं इसका भी खोल दूंगा, दोनों को खोल दूंगा तो इको होगी। दोबारा से पढ़ते हैं।
अगर इनकम मेरी क्या कहते हैं बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? ठीक है। अब जो एडी है वो कंजम्पशन से नीचे चल रहा है या ऊपर चल रहा है? क्यों चल रहा है ऊपर? क्यों? क्योंकि एडी की जो डेफिनेशन है वो बोलती है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी तो बढ़ते जा रहा है तो एडी को बढ़ाते जा रहा है, पर एडी को ना 20 रुपए का फायदा हर बार हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है? कांस्टेंट है 20। अब मैं इसमें 40 जोड़ूंगा तो ये कितना होगा? मैं इसमें क्या कहते हैं 80 जोड़ूंगा तो इसमें कितना होगा? 100। तो देखो चेक करो, इधर कितना बड़ा ये 40, इधर कितना बड़ा 40, बढ़ेगा वो भी 40 से, बट वो हमेशा 20 रुपए के फायदे में रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट की उसके पास है। तो ये डायग्राम था, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना ही था। अगर एक्सप्लेनेशन लिखना चाहो तो मैं लिखवा सकता हूँ, ऐसे कुछ है नहीं। ठीक, लिखो। एग्रीगेट सप्लाई, द टोटल अमाउंट कौन है बच्चे? टू के सनी है। द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स, the total amount of goods, the total amount of goods and services produced by all the producer in an economy during a year. जितने भी गुड्स बनते हैं सारे प्रोड्यूसर को से, उन सबको जोड़ दो तो उसको क्या बोलते हैं हम? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस, where C is consumption and S is your supply, and S is supply. Oh, sorry, saving. S is saving. आज की क्लास को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ब्रिंग स्केल, पेंसिल, एवरीथिंग, ताकि हम दूसरों से ना मांग सकें। ठीक है, एक सेकंड रुक जाना। मैं एक और बैच कोड जनरेट करने वाला हूँ बिजनेस स्टडीज का, दूसरी क्लास का, बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक का, दोनों ही इस क्लासेस में अटेंडेंस लगती है। रुक जाओ। अभिषेक, आकाश, प्रेजेंट, अंश, प्रेजेंट, अविरल, प्रेजेंट, चुलबुल, दिशा, प्रेजेंट भैया। दिव्या, दिव्यांश, दुष्यंत, प्रेजेंट भैया। गगन, प्रेजेंट भैया। गुंजिता, हरगोन, प्रेजेंट भैया, हर्षित, प्रेजेंट भैया। अन्नी, प्रेजेंट भैया। जशन, जयती, प्रेजेंट भैया। कशिश चौधरी, कशिश गुप्ता, प्रेजेंट भैया। ललित, प्रेजेंट भैया, माधव, मानस, प्रेजेंट भैया, मनीष, मोहित, मुस्कान, हाँ यही है, निशांत,
निशांत यही है, निशांत, प्रखर, ऋचा, ऋचा, मित्तल, प्रेजेंट भैया। साक्षी, प्रेजेंट भैया। भैया। शौर्य, जो होते जाए वो जाते जाए, शौर्य, शुभ, शुभ, स्नेहा, प्रेजेंट भैया। तनिष्का, वो सुशील प्रेजेंट चौहान, भैया। तनिष्का गोयल, प्रेजेंट भैया। तनिष्का पांडे, प्रेजेंट भैया। यश, यश मित्तल, कौन सा? चलो चेक करो पेन का एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2 विद द इफेक्ट दे डिसाइडेड इक्वली भी हो गया 1:1 हम पे 2 डेटा ऑन द डेट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1.5 लाख रुपए का। कितने बैलेंस दिखा रहा है 1.5 लाख रुपए का यानी लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड द नेसेसरी चेंज इन द जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन द ये ओल्ड रेशियो में बढ़िया था बटा तो है इफ देख तो रखा इफ डिस्ट्रीब्यूट मतलब अगर बट्टा है तो कोल्ड रेशियो में बट्टा है और नहीं बट्टा इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो गेनिंग तो सेग्रीफाई नोट्स निकालो नोट्स में था लाइन नोट्स चेक कर लो मैंने लाइन चेक कर और बोलो और ये पूछा क्या चीज चौथा वाला ABC share 3:2:1 they agreed that the goodwill valued इतना goodwill is adjusted through the partners capital हम कुछ भी नहीं है इसका मतलब कुछ भी ये पढ़ना नहीं है कोर्स में नहीं कोर्स में आता ही नहीं है पर आता नहीं कुछ भी और ये चैप्टर ये पहला वाला हां पहले ये पढ़ाएंगे NPO पढ़ाएंगे नमस्ते ये NPO क्यों नहीं पढ़ा रहा मैं मुझे फीलिंग आ रही है कि ये